माखन चोर कन्हैया। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, माने माखन चोरी करिए और यो त्यों वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादनाथ वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को ले आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी ने, हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना वाक कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाको, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाके कोई शरीर में कोई दिक्कत है। और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काई को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे। वहीं ते दूर ते दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के ही चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है ये लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह ही कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हैरो, 2 साल ते लगी भई अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पर सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्रीराम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर सो बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर सो श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधो सीधो आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं। ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो। लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा उनसे। और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके, और किशोरी जी को वहां से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुंच गए। और वहां यमुना पुलिन पर पहुंच के दोनों को सुंदर रास विहार भयो। बंधुओं ठाकुर जी की 4 लीलाएं हैं, कुंज लीला, निकुंज नीला, निभृत निकुंज नीला, 3 लीलाएं हैं, कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला।
कुंज लीला में समस्त ब्रजवासी भी हैं, ठाकुर जी के सखा भी हैं और किशोरी जी की सहचरियां भी हैं। लेकिन जैसे ही निकुंज लीला प्रारंभ होती है तो वहां पर केवल किशोरी जी की सखियां और ठाकुर जी, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है। महाराज का एक भाव ऐसा बताया जाता है कि ठाकुर जी जब महाराज करने के लिए गए तो ग्वाल बाल नहीं गए, बोले गए थे, लेकिन पहले ही गोपियों ने महाराज के बाहर परकोटा बना दिया और उस परकोटा में सुंदर 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 गोपियों को वहीं पर रास की भूमिका में प्रविष्ट करा दिया, वहीं फुब्बारे लगा दिए, वहीं गोपियां रास कर रही हैं, वहीं पर सुंदर भोज्य पदार्थ लाए जा रहे हैं, वहीं पर पेय पदार्थ लाए जा रहे हैं। तो ग्वाल बाल बाहर परकोटे में ही खड़ी हुई गोपीन में ही मोहित है कि वहीं रह गए, भीतर के रास में तो श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। ये चित्र मैंने दर्शन किया था श्री सरस कुंज जयपुर में, वहां पर महाराज जी अपने अनुभव से चित्र बनवाते थे, तो वहां उन्होंने परकोटा बनवाया रास भूमि के बाहर, और वहां रास में चारों तरफ छोटी छोटी कुंज बना करके वहां कुछ गोपों को ही सखी बना करके वहां गोप ग्वालों को ही सखी रूप में खड़ा करवा दिया समस्त गोपियों ने। मतलब ग्वाला ही चुनरी ओढ़ करके आंखल में कजरा लगा करके उनको कछु दिए होंगे गोपीन ने, कछु मोह दिए होगा तो माखन दे देंगी, तो को दही दे देंगी, तो ये करनो कहा सखी बन के खड़े है जाइयो बाहर, और का करनो कन्हैया के संग जितने ग्वाल वाल आवेंगे सबन को मोहित कर लियो अपने ऊपर। तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल तो बाहर के परकोटा में ही रह गए, भीतर तो ठाकुर जी ने प्रवेश किया। तो निकुंज लीला में केवल श्याम सुंदर, किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां, लेकिन जब निवृत्त निकुंज की लीला प्रारंभ होती है वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहां केवल श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी, केवल इन दोनों के भाव ही विद्यमान होते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं विराजता है। उस निवृत्त निकुंज की लीला का ना तो वाचन किया जा सकता, ना श्रवण किया जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला चल रही होगी, ऐसा भाव हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। उन निवृत्त निकुंज की लीला के अनुभव में प्रवेश करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में हम उन्हीं से अनुमति ले सकते हैं, वही अनुमति दें तो उसमें प्रवेश मिल सकता है। जिस निवृत्त निकुंज की लीला में श्री राधा बाबा प्रवेश कर चुके थे, श्री भाई जी प्रवेश कर चुके थे, हमारे वृंदावन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज प्रवेश कर चुके थे, वर्तमान के श्री माधवदास बाबा प्रवेश कर चुके हैं। निवृत्त निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी की लीला का अनुभव होता है तो उसका वर्णन मुख नहीं करता, नेत्र करते हैं अश्रुओं के भाव से, ऐसा भाव है। एक भाव और